Hello everyone, my name is Karan and you are watching me on my YouTube channel English Literature वाला। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में इंग्लिश की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हों जिससे आपका नेट या जेआरएफ इस साइकिल में आसानी से क्रैक हो जाए। दिसंबर वाले साइकिल को लेके मैंने काफ़ी बच्चों के रिव्यूज़ देखे और मैंने खुद भी उस पेपर को एनालाइज किया। तो मुझे पर्सनली पेपर 1 ज़्यादा टफ लगा इन कंपैरिजन टू पेपर 2 के। तो उसी के बेस पे मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। तो अगर किसी कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 59% टू 61% बन रहे हैं, या अगर आप इनको क्वेश्चन में काउंट करोगे तो अगर किसी कैंडिडेट के 88 क्वेश्चन टू 91 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आपका नेट आसानी से हो जाएगा। लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी में 92 क्वेश्चन पर मेरी एक ग्रुप मेंबर है, उसका नहीं हो पाया था। बट जैसे कि अब की बार बच्चे खुद बोल रहे हैं कि पेपर 1 का जो लेवल था वो अच्छा खासा था और मैंने भी पेपर को एनालाइज किया है, तो मेरे को भी पर्सनली पेपर 1 ज़्यादा हाई लेवल का लगा इन कंपैरिजन पेपर 2 के। तो इसलिए अब की बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। जनरल कैटेगरी के बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट के 55 टू 57% बन रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपके 82 क्वेश्चन से अबव बन रहे हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। लास्ट टाइम जून 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर किसी कैंडिडेट के 56% बन रहे थे तो उसका नेट हो गया था। तो अब की बार जैसा कि डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो अगर ओबीसी कैटेगरी में 52 टू 54% यानी 78 क्वेश्चन टू 81 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आपका ओबीसी कैटेगरी के अंदर नेट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ होती है वो थोड़ा कम जाती है इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज। तो अगर किसी कैंडिडेट के एससी कैटेगरी में 49% टू 51% यानी 73 क्वेश्चन टू 76 क्वेश्चन तक अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपका एससी कैटेगरी के अंदर आराम से हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की एससी कैटेगरी से 2 या 3% कम ही रहती है। तो अगर किसी कैंडिडेट के 47 टू 49% बन रहे हैं यानी 70 क्वेश्चन के अबव अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका एसटी कैटेगरी के अंदर आराम से नेट हो जाएगा। तो अगर हम जेआरएफ के लिए बात करें तो हर एक कैटेगरी के अंदर अगर आप स्पेशली अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उसके अंदर अगर आप 7 से 8% इंक्रीज़ कर दो तो आपकी यही जो कट ऑफ है वो जेआरएफ के लिए बन जाएगी। और जो बाकी जो कैटेगरी बच गई उसके अंदर आप जनरल कैटेगरी से 1-2 परसेंटाइल कम रख सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन का डिफरेंस तो रहता ही है नेट और जेआरएफ के बीच में। तो मेरे अकॉर्डिंग अब की बार ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। बाकी ये कट ऑफ एक प्रिडिक्शन है, इसमें कुछ 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है और वो होता भी आया है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार किसी की प्रिडिक्शन
मैच कर जाती है और कई बार किसी की बिल्कुल भी नहीं करती। तो फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो तो एनटीए ही डिसाइड करके बताएगा जिस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग 20 जनवरी से पहले आपका आराम से जो यूजीसी नेट का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन 20 जनवरी को मैं अपनी तरफ से बिल्कुल लास्ट मान के चल रहा हूँ कि उससे ऊपर तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, उससे पहले ही आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और आपके क्या रिव्यूज़ हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके आप वो भी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है टू मेक सच मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।